जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्हों को चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है वो बड़ी एक लड़ाई शुरू हो गई। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने यहाँ पे एम्बेसडर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दुनिया भर में जितने भी हमारे सफारत खाने हैं, हाई कमीशन हैं, उनके सरबराहों से या सफ़ीरों से उन्होंने बात की। मुझे कहने थे इमरान खान साहब ने खुलकर बात की। पहली दफ़ा कोई वज़ीर आज़म है जिन्होंने बैठ के फ़ौरन ये हमारे मिशंस हैं, एम्बेसीज़ हैं, उनकी वर्किंग पे, उनके काम पे और बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो मुश्किलात पेश आती हैं उन पर बात की और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बात की। अगरचे उनका फोकस जो है सिर्फ सऊदी अरेबिया तक उनका महदूद रहा है, या एक दो और भी उन्होंने बात की, कुवैत वगैरह की बात की, लेकिन ये मसाइल मुझे ये बताने थे। मैं दुनिया में मतलब जिन भी 2, 4, 5, 6 मुल्कों में गया हूँ, वहाँ पे एक हमारे वहाँ ये जो वहाँ के बहर के पाकिस्तान है बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और मुझे कहने थे इतनी मोहब्बत शायद हमारे दिलों में यहाँ रहते हैं महसूस नहीं होती। बहर वाले जितने मोहब्बत प्यार करते हैं इस मुल्क से ये बड़ा कम होता है। हर वक्त इसकी याद में नॉस्टैल्जिया अपनी जगह पे होता है, बच्चों से, फैमिली से, अपने दोस्तों से। मट्टी से दूरी जो है ना वो बंदे को सेंसिटिव कर देती है। और बेचारे जब कभी किसी काम के लिए चले जाएँ, बेसिस में चले जाएँ, तो उनको एक पानी का गिलास मिलता है, वो भी बड़े इंतहाई रूडनेस और बड़े एरोगेंस के साथ उनको मिलता है। बहुत सारे लोग जो अक्सर को मैंने कंप्लेंट करते देखा है, वो ये तवक्को करते हैं कि हमारी एम्बेसी है, हमारा कमीशन है, हाई कमीशन है, हमारे लोग हैं और हमारी केयर की जाएगी। वो फिर वो कंपैरिजन करना चाहते हैं, ये आगे शुरू कर देते हैं दीगर मुल्कों के साथ, स्टार्ट कर देते हैं कि उनके देखें कि वो स्टाफ कैसे बिहेव करते हैं। कॉमन ये जो उनको शिकायतें हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को, वो ये बात भी कहते हैं कि हम इतनी मेहनत से मुश्किल से पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान में अपने घर वालों को भेजते हैं जिससे आपको ज़र मुबादला मिलता है। बदले में हम आपसे क्या चाहते हैं? थोड़ी सी कटसी चाहते हैं, थोड़ी सी इज़्ज़त चाहते हैं, थोड़ा सा एहतराम चाहते हैं, थोड़ी सी एक डिग्निटी आपसे डिमांड करते हैं, वो भी हमें नहीं मिलती, हमारे काम नहीं होते, डिलेज होते। और कल उन्होंने सुनाई है इमरान खान साहब ने, इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह ओपनली बैठ के नहीं सुनाई, जिससे बहुत सारे लोगों का एक इमरान खान साहब को सपोर्ट मिली और फॉरेन ऑफिसर्स कम अंडर फायर। और शाहमद कुरैशी साहब जो हैं, मुझे मुल्तानी पीर है हमारे माशाल्लाह, उन पे भी एक तनकीद है। मैं तो पहले भी कहता रहता हूँ कि हमारे मुल्तानी पीर जो है ना, शाहमद कुरैशी साहब, आपने वीडियो तो उनकी देखी होगी, बाल काटते हैं वहाँ पे और उसका मुआवजा उनको हदिया कहें, तबर्रुक कहें, जो भी हैं। और मसूफ़ के अपने अकाउंट में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि इनके अपने 2018 के गोशवारे जो थे उनमें बाकायदा जो अमाउंट्स वो दर्ज थी, आपका सुनकर आपका दिमाग आपका भग से उठ जाए। ये मुल्क हमारे के वो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं कि 20-25 करोड़ रुपया कैश उनके उसमें पड़ा हुआ था, बैंकों में पड़ा हुआ है उनके। कोई 30 लाख ये पाउंड्स है उनके बरतानवी बैंकों में लंदन पड़ा हुआ है। 4 गाड़ियाँ पोर्शे है, लैंड क्रूज़र, BMW, और फिर उसके बाद ये मर्सिडीज़ उनकी पोर्च में खड़ी हुई हैं सर। और प्लस और उनकी जो लाइफ स्टाइल अपनी जगह पे, और पूरा उन्होंने टैक्स कितना दिया, जिसका 25 करोड़ रुपए के करीब जिसके ये अगर अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, उसने सिर्फ 8 लाख रुपया दिया है, टैक्स दिया है। ये मसूफ़ हमारे वो हैं। और प्लस एक वीडियो जो मैंने आपको बता रहा था चल रही थी, उसमें बैठ के बच्चों के बाल काटते हैं पीर साहब जो हैं हमारे, और उसके साथ बंदा बैठा हुआ है, वो नोटों की डगी जो है ना, वो बैठ के सारी की सारी वो कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। तो पैसे ऐसे तो नहीं बनते। वो इस मुल्क के वो वज़ीर ख़ारजा हैं, माशाल्लाह तब्दीली लानी है उन्होंने इस मुल्क के सोशो इकनॉमिक आम लोगों की ज़िंदगी में, कि जो बाल काटने के, कैंची से बाल काटने के भी पैसे लेते हैं। खैर, दूसरी तरफ शाहमद कुरैशी साहब जो हैं, आपको पता है कि वो पहले दिन से उनकी ज़िंदगी की दो ही ख्वाहिशें हर सियासतदान की होती हैं कि वज़ीर आला पंजाब बनना है मैंने, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है। अभी तक वो बेचारे वज़ीर आला पंजाब भी नहीं बन सके। सो उन्होंने खुद कहा था कि मैं नहीं बनना चाहता था वज़ीर ख़ारजा, ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है। मुझे इमरान खान साहब ने ज़बरदस्ती बना दिया, मिन्नत तरला किया। अब जिस बंदे को मिन्नत तरला करके वज़ीर ख़ारजा बनाया गया और इमरान खान साहब ने मिन्नत तरला किया, एस्टैब्लिशमेंट ने मिन्नत तरला किया हो, उससे आप सोच सकते हैं कि उसको कितनी इंटरेस्ट हो सकती है, फॉरेन ऑफिस में हो सकती है, फॉरेन पॉलिसी से हो सकती है, और प्लस वो कितना पाकिस्तानियों के बारे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में, उनके मसाइल के बारे में वो कितने कंसर्नड हो सकते हैं। जब ऊपर से ठंड प्रोग्राम है तो नीचे से भी सफ़ीर या डिप्लोमेट्स हैं हमारे, वो भी पाकिस्तान से गए हुए हैं, वो सर्व करने थोड़े जाते हैं, आपको पता है। और इनको वो बाबूस का जो असल कंसेप्ट है, बहुत सारे दोस्त, में सबकी नहीं बात कह रहा, अच्छे डिप्लोमेट्स भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नाम रोशन किए हैं, अभी भी वहाँ पे हैं। यंग लोग हैं जो थोड़ा सा लोगों के साथ रवैया बेहतर है। न्यूयॉर्क में एक दफ़ा किया था, वहाँ के लोगों ने उनकी तारीफ़ की थी। पाकिस्तानी जो काउंसलर थे उस वक्त, मुझे अब उनका नाम नहीं याद है, I'm sorry, कि मुझे याद रखना चाहिए था। अच्छे लोगों के अच्छे काम हम याद नहीं रखते, बुरे काम हम यकीनन याद रखते हैं। 12 लोग हैं जो अभी भी तारीफ़ करते हैं, उनको लगता था कि हाँ जी हमारे काम होते हैं। और हमें न्यूयॉर्क में, पहले की बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे काम नहीं रुकते, हमें कोई मसला नहीं होता। लोगों को शौक़ नहीं होता वो आपकी शिकायतें करें। बहरहाल अब उसका रिएक्शन आ रहा है, और पूरी फॉरेन ऑफिस जो है, उसकी जो टीम जो है, डिप्लोमेट्स हैं और इवन साबिक एक्स जो हैं, उन्होंने बड़ा इस पर डिस्टर्ब हुए हैं। ये जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, बड़े ऑनरेबल वो रहे हैं,
यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बल्कि इसके बाद वो ये पाकिस्तान के वाशिंगटन में एम्बेसडर थे, उन्होंने भी यही बात की, अपने ट्वीट्स में की है, और उन्होंने कुछ रीज़नेबल बातें की जिन पर मेरा ख्याल इमरान खान साहब को भी फोकस और गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि ना कि वो ठीक है हमारी एम्बेसीज़ के अपने फ्लाज होंगे, इश्यूज़ होंगे, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों के जो काम होते हैं वो काम हम एक डाकखाने का काम करता है ये जो आपके एम्बेसीज़ या आपकी कौंसलेट जो हैं, क्योंकि वहाँ लोगों के मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, लोगों का एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, लोगों के और इश्यूज़ हैं, कोई आपकी तलीम एकेडमिक आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे के सारे काम होने वाले नादरा के साथ इश्यूज़ हैं आपके, वो कहते हैं हमें वो सबमिट करवाते हैं वहाँ पे, हम पाकिस्तान में रेफ़र कर देते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी महकमे जो यहाँ पाकिस्तान में हैं ये उन पे बैठे रहते हैं, डिले करते हैं, HEC हो, नादरा हो, FIA हो, या आपकी यूनिवर्सिटीज़ हों, या दीगर आपके मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, वो कहते हैं डिले जो है वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे होते हैं, हम उसमें कुछ नहीं प्ले कर सकते, सो सारा बर्डन हम पे भी डालना जाती है। ये बात मेरा ख्याल जलील अब्बास जिलानी साहब की बड़ी काबिल गौर है कि यहाँ का सिस्टम तो ठीक नहीं होगा, पाकिस्तानी हम ऐसे रहेंगे, हम नहीं काम करेंगे। और मुझे खुद याद है, मेरे बहुत सारे जानने वाले आते हैं, उन्होंने फ़ॉरेन ऑफिस से अगर वो करवानी हो, कोई उन्होंने रिक्वेस्ट करो, उन्होंने आके कोई इवन अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हो, तो वो सिफारिशें ढूंढ रहे होते हैं, बंदे ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ पे भी काम नहीं हो सकता, लीव अलोन के बहर का लंदन, अमेरिका, स्पेन, यूरोप कहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स HEC को भेजे जाएँ, या आपके यहाँ पे ये FIA के पास हैं, या मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, नादरा है, या जो भी यहाँ महकमे जिनसे कंसर्न है उनको भेजे जाएँ, वो तो काम नहीं करते। सो थोड़ी सी धुलाई जो है, छिकाई जो है ना, इनकी भी होनी चाहिए, जिनके वो उसमें जलील अब्बास जिलानी साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ मसला आपके यहाँ महकमों पे भी है, यहाँ पे भी है। साथ में अब वो ये कह रहे हैं कि जो मसाइल हैं, मैं उनका भी देख रहा था, मीना जंजुआ साहबा का उनका ट्विटर पे था, उन्होंने कोई बातें जो उन्होंने की हैं, अब अगेन आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता, उन्हीं का मुझे जेन्युइन रहा था उनका ट्विटर अकाउंट है, जिस तरह का उनका ट्वीट अकाउंट से वो चीज़ ट्वीट की गई थी, वो ये कहती हैं कि जनाब कि बाकी तो ठीक है, आप तनकीद तो कर देते, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं जो किस तरीके से उनको हम हैंडल करें, और हम उनको आके प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारे काम हमें मल्टीपल या टास्किंग भी करनी पड़ती। खैर उनकी अपनी थी। फॉरेन ऑफिस के अंदर से रिएक्शन आ रहा है बहुत सारा, वो लोग नाराज़ हैं, वो जो डिप्लोमेट्स हैं जो हमारे ऊपर आपने इतना खुला पूरी दुनिया के सामने बैठ कर हमें नंगे कर दिया है। और प्लस उस वक्त एक और चीज़ से बड़ी उन्हें शिकायत आती है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब तकाबली जायज़ा किया जाता है तो इमरान खान साहब ने कहते हैं रबिंग, एक इंग्लिश का मुहावरा टू रब सॉल्ट इन टू द वूंड्स, कि नमक ज़ख्मों में आके मलना। उन्होंने कल इन फॉरेन ऑफिस के जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, इनके ज़ख्मों पे उन्होंने नमक छिड़का है। उन्होंने बेसिकली जब उन्होंने ये कहा, उन्होंने डिप्लोमेट का हवाला दिया है कि अगेन उन्होंने कहा कि इंडियन जो है पाकिस्तानियों से ज़्यादा बेहतर डिप्लोमेसी अपने मुल्क के लिए वो सरमायाकारी वो लेकर जाते हैं, पाकिस्तानी वो कोशिश नहीं करते। 1-2 साल पहले मुझे याद है एक इंटरव्यू दिया था, अरुण कुमार सिंह हैं, ये इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिका में ये उनके सफ़ीर थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में वहाँ से वाशिंगटन से कहा था कि हम जो इंडियंस हैं, हमारी यहाँ पेनिट्रेशन इसलिए ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस करते हैं कांग्रेस को या अमेरिकन या एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स मेहनत करते हैं, वो कांग्रेसमैन के लोगों से मिलते हैं, वो लॉबी से मिलते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, मीडिया से मिलते हैं, तल्लुकात बनाते हैं, अपने मुल्क के लिए आके पॉलिसीज़ में उसमें सपोर्ट देते हैं या इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं। और उस वक्त उन्होंने अरुण कुमार ने एक ताना दिया था, टांट दिया था, जिसका जिक्र जो इमरान खान साहब ने आगे इंडायरेक्टली किया। तो अरुण कुमार साहब का ये कहना था कि जनाब ये जो पाकिस्तानी हैं ये अय्याशी करने आते हैं डिप्लोमेट। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक बिग कमेंट था कमिंग फ्रॉम ए डिप्लोमेट। अमूमन इस तरह के दूसरे मुल्कों के मामलात पे डिप्लोमेट्स पे वो बात नहीं करते होते, लेकिन अरुण कुमार ने बाकायदा जो अगेन मैं कहूँगा इंडिया के वहाँ पे अमेरिका में सफ़ीर हैं, उन्होंने ये कमेंट किया, ये बड़ा सख्त कमेंट था कि पाकिस्तानी जो आते हैं उन्होंने कहा डिप्लोमेट जहाँ वाशिंगटन में अय्याशी करने आते हैं। अब ये बहुत बड़ा सख्त कमेंट था। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो एक तो हम कह सकते हैं छोड़ें, कि हमारे दुश्मन हमसे जलते हैं, जेलस होते हैं, उनको क्या सीरियस लेना, इसलिए वो कह रहे हैं। दूसरा ये नहीं, अगर वो ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं तो क्या हमने बैठ के उसके बाद कोई पॉलिसी आके हमने रिवैल्यूएट किया कि जो हमारे वाशिंगटन में जाते हैं, हमारे एम्बेसडर जाते हैं, डिप्लोमेट जाते हैं, वो वाकई सिर्फ अपनी ही उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट देखनी होती है, अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना है, उन्हीं को सेटल करना है, सारा दिन गाड़ियाँ लेके प्रोटोकॉल की वो मिलना फिरना है। जिस काम के लिए आप गए हुए हैं कि इन्वेस्टर से मिले हैं वहाँ पे, कि लोकल जो कम्यूनिटीज़ हैं उनसे रब्ते रखें, या आप कांग्रेस में पेनिट्रेट करें, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पेनिट्रेशन करें,
اپنا انفلوئنس بنائیں، بزنس مین ہیں، ان کو پاکستان فیچ کرنے کی کوشش کریں، لانے کی کوشش کریں، یا وہی والی بات آپ عیاشیاں کرنے جاتے ہیں. عیاشی کرنا بڑا ایک سخت میں کہوں گا بات ہے، جس پر کبھی پاکستان میں کوئی بحث نہیں ہوئی، کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا کہ انڈیا نے ایک وہاں کا یہ جو ہے وہ یہ بات پاکستانیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم کوئی کام کرتے ہیں نہیں کرتے یا کچھ ہم لاتے ہیں. سو یہ بڑا ایک اس پہ کامنٹ تھا. اب اس کا ایک اور سوال ہے جو مطلب فارن آفس کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے ہماری بیشنگ تو اپنی جگہ پہ، ہم لوگوں کو عزت نہیں دیتے، فلاں نہیں کرتے، بلا بلا وہ ساری چیزیں. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ لے کر آئیں پاکستان میں، ڈپلومیٹس لیں، کتنی تجارت لے کے. انہوں نے بتایا جی اس ملک کے حالات جو ہیں یہ تجارت والے ہیں، ناراض ہوا کہ سب ناراض ہو جائیں گے، ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہم اپنا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب جب اس ملک میں اتنے بڑے ریلیز نکلتی ہیں، اتنے بڑے ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں، پولیس فائرنگ ہوتی ہے، یہاں پہ آنسو گیس، ٹیئر گیس، بلا بلا، یہاں پہ 100 قسم کی یہاں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کیسے ان کو انویسٹر کو آ کے کنونس کریں کہ وہ آئے اور یہاں پہ پیسہ لگائے، اپنا بزنس کرے، اپنا منی کرے اور پاکستان کو مدد کرے. تو انہوں نے کہا جناب جو لوکل آپ کی پالیسیز ہیں اتنی آپ کو، جب تک پاکستان اپنی انٹرنل سیکورٹی کا ایشوز حل نہیں کرے گا، سوسائٹی کو نارملائز نہیں کرے گا، پاکستان ایک نارمل ملک نہیں لگے گا. روزانہ تو یہاں ہڑتالیں، ہنگامے یہاں پہ کسی نہ کسی ایشو پہ نکلے ہوتے ہیں. اس کی انہوں نے ابھی بات کی ہے، طریق لبیک والا انہوں نے وہ دیا ہے، اس کا ریفرنس دیا ہے کہ اب اتنے بڑے مظاہرے کے بعد، اتنے بڑے ایشوز کے بعد، اتنے دن، پورا ایک ہفتہ پاکستان میں یہ پاکستان لاک ڈاؤن رہا ہے، یہاں لڑائیاں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، پولیس کے زخمی ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں 800,000 کے قریب ہوئے ہیں، اور حکومت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو ان حالات میں ہم کیسے جائیں کسی انویسٹر کو کہیں کہ بھائی سب اپنا پیسہ پاکستان میں لگے. سو وہ کہتے ٹھیک ہے ہمارے بھی فلاز ہوں گے، پرابلم ہوں گے، لیکن جب تک حکومتی لیول پر آپ ان ایشوز کو حل نہیں کریں گے، ایڈریس نہیں کریں گے، آپ کا ڈپلومیٹ سے وہ کچھ نہیں کر سکے گا. گراؤنڈ آپ نے فراہم کرنا ہے، اچھی پالیسیز آپ نے دینی ہے، ٹریڈ پالیسیز آپ نے دینی ہے، ان کو اچھا سیکورٹی انوائرمنٹ آپ نے دینا ہے، پاکستان کو نارمل اسٹیٹ آپ نے بنانا ہے تاکہ انویسٹر آتے ہوئے یہاں پہ وہ نہ ہو. اس نے کہا 100 قسم کی تو یہاں پابندیاں ہیں، 100 قسم کے یہاں پہ ایشوز ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں، وہ آگے سے 101 اعتراضات رکھ دیتے ہیں. بہرحال اس وقت وہ عمران خان صاحب نے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بھی ان کے اعتراضات یا ان کا جوابی ان کا کاؤنٹر ہو، اٹیک بڑا ان پہ سیریس ہے. اور پاکستانی ڈپلومیٹس کو میرا خیال ان کی ناراضگی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دل سے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ غریب غربا پاکستان، اسپیشلی جیسے میں نے کہا مڈل ایسٹ والے ہیں، چلیں باہر یورپ، امریکہ اور برٹن میں تو وہاں پہ کچھ پڑھے لکھے، ہم کیا بہت سارے پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، وہ جا کے بات کر سکتے ہیں، ایجیٹیٹ کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بھی رہتا ہے بعض دفعہ ایمبیسیز کا. یہ ضروری ہے کہ ساری ایمبیسیز کوئی ان کے ساتھ روڈلی یا کروڈ نہ پیش آتی ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ پرابلم دبئی کا مثلاً کہا جائے، دبئی کی جو ہماری ایمبیسی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں سب سے زیادہ شکایتیں ہیں، سب سے زیادہ پیسہ وہاں چلتا ہے. بہت سارے ایمبیسیز ہیں وہاں ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ درمیان میں $200-250 یا $200-250 یا پاؤنڈ یا ریال وغیرہ رکھ کے وہ ان کے کام کرواتے ہیں. سو دبئی میں یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے بارے میں شکایتیں ملتی ہیں. میں خود دبئی گیا، وہاں پہ یہ باتیں میں نے خود سنی ہیں، لوگوں نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں. سو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ غریب لوگ ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، بیچارے مزدوری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، انہی کے کمائے پیسے سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں. تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا پیار، تھوڑی سی ان کو وہ چاہیے. لیکن ہمارے ڈپلومیٹ جو معذرت کے ساتھ بہت سارے باہر کے نیشنلٹی بچے سیٹل کرنا ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں، یہ بھی کریں جناب، ضرور کریں. اب روکا تو نہیں جا سکتا آپ کو، یہ سارے کے سارے اگین ہمارا بیوروکریٹس یہی کام کرتے ہیں. پولیس والے ہیں سب سے زیادہ کینیڈا کے نیشنلٹیز لے رہے ہیں، ہمارے ڈی ایم جی پی ایس والے جو ہیں وہ یورپ کی یا اس کی امریکہ کی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کی وہ لے لیتے ہیں، نیشنلٹی لیتے ہیں. وہ تو سب لے رہے ہیں، اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. لیکن جو اس ملک کا بچے کما کے دے رہے ہیں آپ کو، اوورسیز پاکستانی ڈالر جو کما کے دے رہے ہیں، جن سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، تھوڑی سی ان کے لیے بھی محبت پیار کی ضرورت ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے باتیں انہوں نے اپنے تئیں اچھی کی ہیں، لیکن جو جوابی طور پر ان کو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جو تمینہ جنجوا نے یا جلیل عباس جیلانی صاحب نے کی ہیں، ان پر بھی میرا خیال ہے سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جو بھارتی انہوں نے کہا، سفیر نے کہا تھا کہ پاکستانی ڈپلومیٹ جو ہے نا، یہ یہاں پہ آ کے امریکہ یا اس میں واشنگٹن میں یہ عیاشیاں کرنے آتے ہیں، یہ ڈپلومیسی کرنے نہیں آتے. اور انہوں نے اگر ڈپلومیسی سیکھنی ہے تو وہ ہم بھارتیوں سے سیکھنی چاہیے. یہ بہت بڑا میرا خیال تماچا ہے، یہ ہمارے منہ پہ کہہ لینا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ڈپلومیٹس کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا. بہرحال انہیں کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو. دیکھتے ہیں ہماری بیوروکریسی ناراض رہتی ہے یا اپنے آپ کو عمران خان صاحب کی اس کی تقریر کی روشنی میں کچھ کریکٹیو میئرز جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کرتی ہے.